Hello student, myself Dr. Neelam Misra, Vice Principal, Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalay, Kota, Rajasthan. So now we start our poem Ice and Fire. This is a Spenserian sonnet in which 14 lines divided into 3 quatrain and conclusion couplet. So now we start our second stanza. Or how comes it that my exceeding heat is not delayed by her heart frozen cold, but that I burn much more in boiling sweet, and feel my flames augmented manifold. In these lines, the lover is in confusion as to how it is possible that the exceeding heat of his love is not affected by her cold and frozen heart. He says that his passionate love is increasing in spite of the cold attitude of his beloved's heart, as the heart of his passionate love remain unaffected by the hard eyes of his beloved's heart. He is burning more and more in the heat of his passionate love, and flames of its fire have increased manifold. In these lines, here the use of hyperbole, बॉइलिंग स्वेट, ये यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस हाइपरबॉल का यूज़ किया गया है. बॉइलिंग स्वेट, इस चीज़ का ध्यान रखना. रिटोरिकल क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन पोएट यूज रिटोरिकल क्वेश्चन. ही कम्स, हाउ कम्स इट दैट मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन. यू नो दैट द रिटोरिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन होता है जिसमें पोएट एक पूछ चाहता है, एक कुछ पूछता तो है, वो क्वेश्चन करता है, बट वो कभी नहीं चाहता कि उसे आंसर दिया जाए. सो रिटोरिकल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर, इट इज जस्ट पोज्ड टू मेक अ पॉइंट. सो दैट वी कॉल अ रिटोरिकल क्वेश्चन. बच्चों, इस चीज़ को आप बहुत याद रखिएगा. हर स्टेंजा में यहाँ पे पोएट ने रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया है. और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है. हर साल एग्ज़ाम में ये एक्सप्लेनेशन में आता ही आता है. वैसे तो पोएम ही बहुत इम्पोर्टेंट है, बट आपको ध्यान रखना. एक्सीडिंग, सरपैसिंग, एक्सेसिव, heat of my love for the lady. ओके, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा जो एक्सीडिंग हीट है, वो इतना अत्यधिक लव है मेरे में, इज़ नॉट डिलेड, मतलब कम नहीं हो रहा है. डिलेड मतलब लेस अफेक्टेड, इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है. हर्ट फ्रोजन, फ्रोजन इन द हर्ट, उसका जो जमा हुआ हृदय है, आइस से जो जम रहा है, वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है. फ्रोजन हर्ट, उसके हर्ट में जो जमी हुई आइस है, उसके द्वारा भी उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है. बट दैट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग स्वेट. अब इसमें यह है मच मोर, मोर एंड मोर. बॉइलिंग स्वेट, स्वेट विच सिम्स बॉइलिंग ड्यू टू द हीट ऑफ लव इन माई हार्ट. यूज़ ऑफ हाइपरबॉल, यहाँ पे हाइपरबॉल का यूज किया. उसका पसीना उबल रहा है उसके पैशनेट लव से, मतलब इतना पैशनेट लव उसके अंदर है कि उसका जो स्वेट है वो भी उबल रहा है. तो यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कर रहा है पोएट. तो हेयर द पोएट यूज़ अ हाइपरबॉल लिटरेरी टर्म्स. जब भी हम क्रिटिकल नोट लिखेंगे तो जितने भी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसी को हम क्रिटिकल नोट में लिखते हैं. And feel my flames augmented manifold. Once again they use the rhetorical question. Flames
produced by the heat of my love. Feel my flames, feel the hot love in me. Augmented मतलब कलेक्टेड करना, मैनीफोल्ड मल्टीपल। मेरी प्रेम की गर्मी जो है, जो लपटें हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम की ज्वाला बढ़ रही है और उसका जो हर्ट है आइस की तरह, उसको वो मेल्ट करने वाली है। स्टार्टिंग की लाइन में जैसे वो बोलता है ना, माई लव इज़ लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, इसी चीज़ को वो हर स्टेंजा में प्रूव करने की कोशिश कर रहा है।